हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की वैष्णव एथिक। सभी भक्तों का स्वागत है आज की चैतन्य चरितामृत क्लास में। तो हम आगे बढ़ते हैं। पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विशां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो दिखाई दे रहा है श्लोक। तो 54 तक हमने डिस्कस किया था, जिसमें चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर जी से पूछ रहे हैं कि इन यवनों का कैसे उद्धार होगा। मैं नहीं देख पा रहा हूँ और मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा है कि कैसे इनका उद्धार होगा। तो हरिदास ठाकुर जी बोलते हैं आप चिंता ना करो, ये तो नामाभास से ही इनका उद्धार हो जाएगा। हराम हराम बोल के ही इन सभी यवनों का उद्धार हो जाएगा। तो एक नामाभास से या एक भगवान के नाम से किस तरीके से उद्धार हो जाता है, उसको और डिटेल में समझाएंगे आगे के श्लोकों में। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय आदित्य चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय आदित्य चंद्र जय गौर भक्त वृंद। यद्यपि अन्य संकेते अन्य है नामाभास तथापि ना मेरे तेजा ना है विनाश। अनुवाद। नामाचार्य हृदयदास ठाकुर ने, जो कि नाम संकीर्तन के प्रमाणिक आचार्य हैं, कहा भगवान भगवान के पवित्र नाम के उच्चारण द्वारा भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु का संकेत करना नामाभास का उदाहरण है। जब नाम का इस तरह से उच्चारण किया जाता है तो भी उसकी दिव्य शक्ति विनष्ट नहीं होती। इस पे तात्पर्य नहीं दिया है। हरिदास ठाकुर जी कह रहे हैं कि भगवान का जो पवित्र नाम है, जब उसका उच्चारण उच्चारण द्वारा भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु का संकेत करना नामाभास का उदाहरण है। एक तो हो गया राम, ये तो हो गया भगवान के नाम का संकेत का उदाहरण करना सीधा। और दूसरा हो गया नामाभास। नामाभास मतलब कि रा और मा में कुछ और भी वर्ड सम्मिलित हैं, जैसे हा राम में हे मतलब हा मतलब हे, और हराम, ठीक है, हराम। तो उसमें तीन वर्ड आ रहे हैं, तो इसको नामाभास बोलते हैं। नामाभास मतलब कि कुछ और चीज के लिए बोल रहा है लेकिन उसमें भगवान का नाम आ रहा है, नामाभास। तो नामाभास का उदाहरण है जब नाम का इस तरह से उच्चारण किया जाता है तो उसकी जो दिव्य शक्ति है नाम की, वो विनष्ट नहीं होती, वो तब भी काम करती है। यहाँ पे हरिदास ठाकुर जी यही चैतन्य महाप्रभु को बता रहे हैं
कि आप टेंशन मत लो, आप चिंता ना करो, क्योंकि ये हराम हराम तो बोलेंगे ही, पापी लोग हैं, लेकिन आपका नाम क्या है, चाहे राम बोला जाए चाहे हराम बोला जाए, दोनों ही फल देगा ही देगा। इनकी शक्ति विनष्ट नहीं की जा सकती, तो इसलिए इनका इससे उद्धार हो जाएगा। आगे कह रहे हैं, दृष्टि दृष्टा हतो म्लेच्छो हरमेति पुनः पुनः उक्त्वापि मुक्ति माप्नोति किम पुनः श्रद्धया गृणन। सुअर के दांत से मारा जा रहा और व्यथित होकर बारंबार हराम हराम चिल्लाने वाला म्लेच्छ भी मुक्ति प्राप्त करता है, तो फिर उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए जो आदर तथा श्रद्धा से पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं। ये सुअर क्यों बोल रहे हैं इसमें? सुअर के दांत से मारा जा रहा है, सुअर के दांत से अगर कोई मारा जा रहा है और व्यथित होकर बारंबार हराम हराम बोल रहा है, ऐसा म्लेच्छ भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है। तो जो सही से अच्छे से उच्चारण कर रहा है, श्रद्धा से पवित्र नाम भगवान का ले रहा है, तो उसका तो कहना ही क्या ही कैमितना से समझना होगा। इसमें तात्पर्य में बता रहे हैं, यह प्रसंग उस घटना का है जिसमें सुअर द्वारा मारे जा रहे एक म्लेच्छ ने अपनी मृत्यु के समय बारंबार हराम हराम शब्दों शब्दों का उच्चारण किया। तो यानी 500 साल पहले कोई मारा गया होगा, कोई सुअर ने खा रहा होगा, सुअर के दांतों से मारा जा रहा होगा, तो बारंबार वो हराम हराम बोल रहा था, शब्दों का उच्चारण किया। चूंकि ये उद्धरण नरसिंह पुराण का है, अच्छा नरसिंह पुराण का, यानी 500 साल पहले का नहीं, नरसिंह पुराण का है, यानी नरसिंह पुराण की कथा में आया हुआ। अतएव इसे सूचित होता है कि पौराणिक युग में भी म्लेच्छ तथा यवन रहे होंगे, और हा राम शब्द जिसका अर्थ निंदनीय था उन दिनों भी बोले जाते थे। निंदनीय समझते हैं, निंदनीय क्यों बोल रहे हैं? हराम तो एक गाली हो गई ना, तो ये आज ही शब्द नहीं है, ये शब्द पहले भी बोले जाते थे पौराणिक उस टाइम पे, नरसिंह पुराण से बता रहे हैं, उस टाइम पे बोले जा रहे थे। और उस टाइम पे यानी अभय यवन हुआ करते थे, उस टाइम पे म्लेच्छ थे, यवन थे, और हराम शब्द भी बोलते थे। इस तरह हरिदास ठाकुर साक्ष्य देते हैं कि एक म्लेच्छ भी जो हराम शब्द का उच्चारण करके किसी वस्तु की निंदा करता है, एक भक्त द्वारा पवित्र नाम के उच्चारण का लाभ उठाता है, जिसका अर्थ है हे मेरे भगवान राम। तो हराम का मतलब ये होता है हे मेरे भगवान राम। हाँ, छह 5 प्रकार की मुक्ति होती है ना, 5 प्रकार में कौन सी मुक्ति प्राप्त हो रही है? इसमें जो शुद्ध प्रेम वाली वो तो नहीं हो रही है। तो मान लो काम मिलता है। अब इसमें वो नहीं किया ना कि कौन सी मुक्ति प्राप्त होती है। अभी पीछे अपन ने पढ़ा तो था मुक्ति मुक्ति के ऊपर, नहीं कौन सी उसमें पढ़ा था, या मुक्ति पढ़ रहे थे ना कि कौन सी मुक्ति बोल रहे हैं, कौन सी मुक्ति बोल रहे हैं, फिर मुक्ति का बता दिया कौन सी मुक्ति बोल रहे हैं। वो तो भगवान के वहां गया था ना, सालोक के और सारू के, मतलब शुद्ध प्रेम वाला तो प्राप्त नहीं होगा। शुद्ध प्रेम की जो मुक्ति प्राप्त होती है, भक्त तो चाहते ही नहीं शुद्ध प्रेम की। 80% नहीं जाएंगे वो तो स्वर्ग से लौट आएंगे ना, तो जाएंगे ही नहीं। ये गाली दे रहा है हमें लग रहा है, लेकिन ये भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है। देखो, चैतन्य महाप्रभु का क्वेश्चन ये था कि इन यवनों का उद्धार कैसे होगा, तो कह रहे हैं आप टेंशन मत लो, इन यवनों का उद्धार इसलिए हो जाएगा क्योंकि हराम हराम बोल के इनका उद्धार हो जाएगा। आप यहाँ बोले कि हराम बोल के उसने मुक्ति प्राप्त की, तो हराम बोलने से ये भी है कि हराम बोला, फिर हो सकता फिर जन्म लिया, फिर वह शुद्ध भक्ति में आके फिर मुक्त हो जाएगा। आगे चल के जरूरी नहीं कि तुरंत मुक्त हो गया, तुरंत मुक्त हो गया, लेकिन मुक्ति का मतलब यही है कि फिर जन्म मृत्यु के चक्कर से वो छूट गया बस। ठीक है, मुक्ति का मतलब है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि 80% लोग भगवत धाम जाएंगे, बाकी नहीं जाएंगे, मतलब वो स्वर्ग से लौट के आ जाएंगे, मतलब मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति का मतलब तो ये होता है ना कि चरम मरण से खत्म, तो वो मुक्ति नहीं मिल रही है। जैसे कि देखो, अब कौन है कि कौन सी मुक्ति, अब अजामिल का आ गया ना, इसमें अजामिल का उदाहरण दे रहे हैं। तो अजामिल नारायण बोला, नारायण बोल के वो मरने जैसा था, मरा नहीं, वापिस आया, फिर भक्ति करी उसने, फिर गया ना, तो उसी तरीके से मतलब मुक्ति मिल जाएगा, मतलब कि देर सवेर मिल जाएगी उनको, मतलब उनका उद्धार हो जाएगा। अजामिल पुत्रे बोलाए बलि नारायण, विष्णुदूत असी छड़ाए तहार बंधन। अजामिल जीवन भर महान पापी था, याद रखना, अजामिल भक्त नहीं था। नहीं मतलब 25 साल तक जो ब्रह्मचर्य का उसने पालन किया, अच्छा संत, मतलब संत कह सकते हैं,
या बढ़िया से वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहा था, लेकिन भक्त नहीं था उस टाइम पे भी। बोलना कि भक्त होता, भक्त नहीं था। किंतु अपनी मृत्यु के समय उसने अचानक अपने सबसे छोटे पुत्र को पुकारा, जिसका नाम नारायण था। वो विष्णु के दूत यमराज के बंधन से उसे छुड़ाने आ गया, और जैसे ही उसने पुकारा वैसे ही तुरंत विष्णु दूत आ गए और कह रहा कि नहीं, अब तुम इसको नहीं छू सकते, अब ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, अब ये हमारे कस्टडी में है। कह रहा अच्छा ऐसे कैसे? तो कह रहा अपने स्वामी से पूछ के आऊं, क्योंकि उसने नामाभास बोल दिया। राम उदोई अक्षर इहा नाहे वह वहित, प्रेमवाची हा शब्द ताहाते भूषित। राम शब्द में दो अक्षर हैं, रा तथा मा, ये विलग नहीं किए जा सकते। और प्रेमवाची शब्द हा से अलंकृत है, जिसका अर्थ है हे, मतलब हा राम मतलब हे से मतलब है। अच्छा, जिसका अर्थ है हे, तो हराम से जो हा आ रहा है वो हे, और फिर राम हा राम, तो हे राम। नामेर अक्षर सबेर एत स्वभाव, व्यवहित हैले ना छाड़े अपन प्रभाव। पवित्र नाम के अक्षरों की इतनी आध्यात्मिक शक्ति है कि अनुचित ढंग से बोले जाने पर भी अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखो इस चैप्टर में अभी जो डिस्कस चल रहा है, इसमें एक ही चीज याद रखनी है कि भगवान का जो नाम है वो कितना पावरफुल है। अगर कोई श्रद्धा से ले रहा है या बिना श्रद्धा से ले रहा है या कैसे भी ले रहा है, उसका उद्धार होगा ही होगा। ये बोलना चाहता, अपना प्राप्त दिखाते हैं। तात्पर्य, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि वैवेद शब्द यहाँ पर शब्द के अक्षरों की भौतिक ध्वनि के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है। भौतिकतावादी व्यक्तियों की इंद्र तृप्ति के लिए अपेक्षापूर्ण नाम उच्चारण दिव्य ध्वनि नहीं है। इंद्र तृप्ति में लगे रहकर नामोच्चारण करना कृष्ण प्रेम प्राप्त करने में अवरोधक है। जैसे कि भगवान का नाम ले रहे हैं, नाम उच्चारण कर रहे हैं, वो इंद्र तृप्ति में भी लगे हैं, तो फिर कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त होगा। दूसरी ओर जो व्यक्ति भक्ति का इच्छुक होता है, यदि वह अनुचित रीति से अधूरा अधूरा ही नाम उच्चारण करता है, तो पवित्र नाम जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न है, अपनी आध्यात्मिक शक्ति प्रकट करता है, क्योंकि यह उच्चारण अपराध रहित तो होता है। और दूसरी जगह कोई अगर अपराध रहित तो के उल्टा सीधा भी नाम ले रहा है, उसका उद्धार हो जाएगा। और कोई अगर सही नाम ले रहा है लेकिन अपराध सहित ले रहा है, तो उसका उद्धार नहीं होगा। तो अपराधों से रहित जरूर होना पड़ेगा, तो उसका उद्धार नहीं होगा। जो अपराध नहीं कर रहा है, अपराध रहित ले रहा है, वो हराम हराम बोल रहे हैं, तो वो अपराध थोड़ी कर रहे हैं, वो अपराध कहाँ कर रहे हैं? तो उसका उद्धार नहीं होगा ना, कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त होगा उसको, है नहीं। लेकिन नाम अपना फल दिखाएगा ना, कृष्ण प्रेम की बात हुई है, कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। मतलब मान लो कि कंस भी तो विष्णु विष्णु कृष्ण कृष्ण चिल्ला रहा था ना, लेकिन क्या उसे प्रेम प्राप्त हुआ? नहीं प्रेम प्राप्त हुआ, उसे सुख मिला? तो वही ये सुख नहीं मिलेगा लेने के बाद भी। नाम एकम यस्य वाची, ये किसी उससे बता रहे हैं शास्त्र से, नाम एकम यस्य वाची स्मरण पतगतम श्रोत मूलम गतम वा शुद्धम वा शुद्ध वर्ण व्यवहित रहितम तारत्येव सत्यम तच्चिदेह द्रविण जनता लोभ पाषंड मध्ये निक्षिप्यम स्यान फल जनकम शीघ्रमेवान विप्रः। यदि भक्त एक बार भी भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करता है, सिर्फ एक बार भक्त, अथवा यह उसके मन में श्रवण करने के माध्यम रूपी कान में प्रवेश करता है, तो यह पवित्र नाम निश्चय ही उसे भवबंधन से उबार लेगा। यानी जो शुद्ध भक्त है, उसने एक बार भगवान का नाम उच्चारण किया और वो नाम उसके कानों के द्वारा जाके हृदय में प्रवेश कर गया, तो फिर ऐसा पवित्र नाम भगवान का जरूरी उसका उद्धार करेगा, निश्चय करेगा, भवबंधन से उबार लेगा। चाहे नामोच्चारण व्याकरण के अनुसार सही ढंग से किया गया हो या गलत ढंग से किया गया हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। अगर मान लो कृष्ण सही से नहीं निकल रहा है, कुछ हरे सही से नहीं निकल पाया, नामोच्चारण में थोड़ा मतलब मिस्टेक हो रही है, लेकिन वो शुद्ध भक्त है, वो शुद्ध उससे कर रहा है, लेकिन भले ही तुतला रहा है, सही से नहीं बोल पाया है, फिर भी नाम उसे उबार ले जाएगा। तो भगवान के नाम में शक्ति है, चाहे मिलाकर अथवा अलग अलग खंडों में किया गया हो। अब कोई रा बोल दे और फिर थोड़ी देर बाद जाके माँ बोल दे, अलग अलग खंड खंड हो गए ना, खंड खंड में। इसलिए हे ब्राह्मण,
पवित्र नाम की शक्ति निश्चित रूप से महान है। एक्चुअली जब चैतन्य महाप्रभु ने क्वेश्चन किया तो हरिदास ठाकुर जी इसको एक्सप्लेन करके बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ नाम कितना कितना पावरफुल है, किस तरीके से इन सबका नामों से उद्धार हो जाएगा। किंतु यदि कोई पवित्र नाम के उच्चारण का उपयोग भौतिक शरीर, भौतिक संपत्ति तथा अनुयायी के लिए अथवा लोभ या नास्तिकता के प्रभाव में आकर करता है, अर्थात अपराध सहित नामोच्चारण किया जाता है, तो ऐसे उच्चारण से तुरंत वंचित फल नहीं मिलेगा। मैंने बोला ना, मतलब कि शक्ति तो है, क्योंकि नाम में जो शक्ति है वो तो है ही, तुरंत फल नहीं मिलेगा, तुरंत उसमें अंदर चेंजेस, बदलाव नहीं आएंगे। मतलब कि मान लो 6 महीने से लगा है और जहां लगा था वैसे ही लगा है ना, तो कोई मतलब कि कोई बदलाव, मतलब देखने से लग नहीं रहा कि हाँ तुम में कुछ बदलाव आए हैं। वरना अगर किसी किसी को देखो तो कितना चेंजेस आ जाते हैं तुरंत ही उसमें, तो कोई चेंजेस नहीं दिखेंगे ज्यादा, मतलब धीरे धीरे स्लो 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 चलेगा। अतः भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करते समय सावधानी पूर्वक अपराधों से बचना चाहिए। तो 10 नाम अपराध है, उन सबसे हमें बचना चाहिए। तात्पर्य, यह श्लोक पद्म पुराण का है, जो ऊपर पढ़ा आपने, इतना बड़ा सा पद्म पुराण का है, जो सनातन गोस्वामी कृत हरि भक्ति विलास 11.289 में सम्मिलित है। उसमें सनातन गोस्वामी ने निम्नलिखित व्याख्या दी है, तो इसमें ये बहुत बड़ा तात्पर्य है। वाची कथा प्रसंगादा वामेध्य पर्वतम अपि स्मरण पथगतम कश्चिन मनः स्पष्ट अपि श्रोत्रम मूलम गतम किश्चित श्रुतम अपि शुद्ध वर्णम वा अशुद्ध वर्णम अपि वा व्यहतम शब्दा शब्दांतरेण यद व्यवधानम वक्ष्याम नारायण शब्दस्य कश्चिद उच्चारणानंतर प्रसंग प्रसंगाद अपितम शब्दांतर तने रहित सता। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई किसी तरह से पवित्र नाम सुनता है, उच्चारण करता है या स्मरण करता है, या उसके कान के निकट आने पर वह उसके मन में प्रवेश कर जाता है, तो वह पवित्र नाम भले ही पृथक शब्दों में क्यों ना कहा गया हो, वह अपना प्रभाव दिखाएगा। जैसे कि कोई शुद्ध पवित्र नाम ले रहा है, कोई उच्चारण कर रहा है, सुन रहा है, उच्चारण कर रहा है, स्मरण कर रहा है, या उसके कान से निकट आने पे उसके मन में प्रवेश कर जाता है, उसके हृदय में घुस जाता है, मन में प्रवेश कर देता है, तो ऐसा पवित्र नाम भले ही पृथक पृथक शब्दों में क्यों ना लिया गया हो, टूटे टूटे शब्दों में क्यों ना लिया गया हो, फिर भी वह अपना प्रभाव दिखाएगा। ऐसे पृथककरण का उदाहरण इस प्रकार दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? यद्वा यद्यपि हलम रिक्तम इत्या अध्योत्तम हकार रिकायरो वृत्त्या हरितिनामात् सेवयथ तथा राजमहिषी इत्यत्र राम नामापि एवं अन्य अपोह्यम तथापि तत् तन्नाम मध्ये व्यवधायकम अक्षरांतरम अस्तित्यो दश व्यवधान रही तम ईर्ष्य यदा यदा व्यवहितम च तद्रहितम चापि वा तत् व्यवहितम नाम्न किश्चिदुच्चारणन्तरम कश्चिद अपचितम शब्दांतरम समाध्यम पश्चात नामाविष्टा क्षर ग्रहणम इत्येवं रूपम मध्ये शब्दांतरेणांतरिमुक्तम इत्यम रहितम पश्चात अविष्टा अक्षरण अवर्जितम केनन चिंदेशेन हनीम यथर्थ तथापि तारत्यम। मान लीजिए कि कोई हल रिक्तम 2 शब्द का प्रयोग करता है। हलम शब्द का है, हलम शब्द का है अक्षर तथा रिक्तम का री, हा री अक्षर अलग अलग उच्चारित होते हैं, किंतु तो भी पवित्र नाम का प्रभाव होगा, क्योंकि मनुष्य किसी न किसी रूप में हरि शब्द का उच्चारण करता है। मान लो उसने बहुत सारा कुछ बोला, उसमें कहीं पे हा गया और कहीं एक जगह री आ गया, अब बोलता जा रहा है बोलता रहा है, तो हरि आ रहा है ना, तो भगवान ये टूटी हुई शब्द को भी उठा लेते हैं कि उसने हरि बोला, और इसका भी फल प्राप्त होता है। क्योंकि मनुष्य किसी न किसी रूप में हरि शब्द का उच्चारण करता ही है, कुछ ना कुछ बोलता है, तो उसमें हा और आ तो आ ही रहा होगा। हार आ जाएगा तो फिर आ गया, हो गया काम इसका। हार चल रहा है, हार हार हारी। तो इसी तरह राज महेशी शब्द में रा तथा माँ है, जो आता ना राज महिषी, अब बोले और राज महिषी, अब राज महिषी में रा आ गया, राज महिषी और माहिम से माँ आ गया। इसी तरह राज महिषी शब्द में रा तथा माँ अक्षर अलग अलग शब्दों में आते हैं, किंतु वे किसी न किसी तरह एक साथ प्रकट होते हैं। इसलिए पवित्र नाम राम अपना प्रभाव दिखाएगा। यह वह अपराध रहे तो, बस ये है कि वो अपराध रहे तो। देखो मान लो जो लोग गाली देते हैं, अब गाली में भी हराम हराम बोल रहे हैं, कुछ और बोल रहे हैं हरामी, तो अपराध तो नहीं कर रहे हैं ना वो, पता नाम के ऊपर अपराध कर रहे हैं, नाम के बल पे अपना पाप तो कर नहीं रहे, इसलिए उनको फल मिल जाएगा, इसलिए कह रहे हैं इनका उद्धार हो जाएगा।
एक तो होता है कि जो नाम भी ले रहा है पर अपराध भी कर रहा है, वो अलग हो गया। ये इनको पता ही नहीं है कि ये नाम है और इससे हमें मुक्ति मिल जाएगी, उन्हें पता ही नहीं है, और वो तो बस अपने गाली में लगे पड़े हैं। तो इसलिए अपराध काउंट नहीं होता। मतलब बुरी भावना से दे रहे हैं लेकिन वो नहीं होता। इसीलिए आगे कह रहे हैं, सर्वेभ्य पापेभ्यो अपराधेभ्यश्च संसार दुरुत्य धारत्य वेति सत्यमेव किंतु नाम सेवनस्य मुख्यम तत फलम तन्न संघा संपद्यते तथा देह भरणार्थमपि नाम सेवनेन मुख्यम फलमाशु न सिद्ध्यति इत्याह चेद इति। पवित्र नाम में इतनी आध्यात्मिक शक्ति होती है, पवित्र नाम में इतनी आध्यात्मिक शक्ति होती है कि यह मनुष्य को सारे पापों के फलों तथा भौतिक बंधनों से उबार सकता है। किंतु पवित्र नाम का उच्चारण तुरंत फलदायक नहीं होगा यदि इसका उच्चारण पाप करने की सुविधा के लिए किया जाता है। क्या कह रहे हैं, दोबारा पढ़ता हूं। देखो, पवित्र नाम में आध्यात्मिक शक्ति होती है तो पता है कि यह मनुष्य के सारे पापों को, फलों को भौतिक बंधनों से उबार सकता है, किंतु पवित्र नाम का उच्चारण तुरंत फलदायक नहीं होगा। कब तुरंत फलदायक नहीं होगा? यदि इसका उच्चारण पाप करने की सुविधा के लिए किया जाता है। मान लो कि पाप करने की सुविधा के हिसाब से अगर इसको कर रहा है ना, अपराध से कर रहा है, तो उसका तुरंत वो नहीं मिलेगा, तुरंत फल नहीं मिलेगा। अरे कितने हैं इसमें, तन नाम चेद ही देहादि मध्य विक्षिप्तम देह भरणाधमेव विनश्यतम तदापि फल जनकम न भवति किमः अपितु भवत्येव किंतु अन्य इहलोक शीघ्रम न भवति किंतु विलंबेनेव भवति। पवित्र नाम इतना शक्तिशाली होता है कि यह प्रभाव दिखाएगा, किंतु जब कोई व्यक्ति अपराध सहित पवित्र नाम का उच्चारण करता है तो इसका प्रभाव विलंब से होगा, तुरंत नहीं। यद्यपि अनुकूल परिस्थितियों में पवित्र भगवान नाम तुरंत प्रभाव दिखाता है। तो ये इतना बड़ा लंबा कोट क्यों किया गया? यही दिखाने के लिए कि जो भगवान का नाम है, चाहे कैसे भी लिया जाए, अपना प्रभाव दिखाएगा ही दिखाएगा। अपराध रहित लोगे तो जल्दी, और अपराध सहित लोगे तो थोड़ा स्लो दिखाएगा, पर दिखाएगा जरूर। इसलिए हे चैतन्य महाप्रभु, हे प्रभु, आप टेंशन मत लो, आप चिंता मत करो, इन अपनों का नाम से ही, नामाभास से उद्धार हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने अजामिल का बता दिया। श्रीमद् भागवत में अजामिल का आया ना कि उसने नारायण बोला, उद्धार हो गया। तो इस तरह से हराम हराम बोल के इनका उद्धार हो जाएगा। नामाभास हैते सर्व पाप क्षय। क्या कह रहे हैं? नामाभास होते सर्व पाप क्षय, मतलब नामाभास से ही। नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने कहा, यदि कोई अपराध रहित होकर अपूर्ण रीति से भी पवित्र नाम उच्चारण करता है तो वह पापमय जीवन के सारे फलों से मुक्त हो सकता है। तम निव्यार्जम भज गुण निधे पावनम पावना नाम श्रद्धा रज्यन्नमत्तरामुत्तम श्लोक मौलिमा क्रोधनंतकरण कुहरे हंत यन्नाम भानोर आभासो अपि क्षपयति महापातक ध्वांत रशिम। अनुवाद। हे सभी सद्गुणों की खान, आप समस्त पावन करने वालों को भी पावन करने वाले उत्तम श्लोक शिरोमणि श्री कृष्ण की पूजा करें। आप श्रद्धा युक्त अविचलित मन से निष्कपट होकर तथा अच्युत रीति से उनकी पूजा करें। इस प्रकार उन भगवान की पूजा करें जिनका नाम सूर्य के समान है, क्योंकि जिस तरह सूर्य किंचित प्रकट होने पर भी रात्रि का अंधकार दूर हो जाता है, उसी तरह कृष्ण के पवित्र नाम का थोड़ा सा भी प्राकृत अज्ञान के सारे अंधकार को, जो विगत जन्मों से संपन्न बड़े बड़े पापों के कारण हृदय में उत्पन्न होता है, दूर भाग सकता है। सूर्य उगने से पहले ही अंधकार दूर हो जाता है। ऐसा नहीं सूर्य दिख रहा हो अंधकार तब दूर हो, नहीं। इसी तरीके से भगवान का नाम तो सूर्य के समान है, अगर थोड़ा भी लिया जाए, नामाभास भी लिया जाए, तब भी उससे अंधकार खत्म हो जाएगा, हो जाता ना। और मान लो एकदम प्रॉपरली लिया तो सूर्य की भांति चमकेगा, तो पूरा खत्म हो ही जाएगा, पूरा भस्म हो जाएगा पाप। तो वही बता रहे हैं। यह श्लोक भक्ति स्वामी सिंधु में आया है, वहां पढ़ सकते हैं। नामाभास कहते हैं संसारे छे। भगवान के पवित्र नाम का क्षीण प्रकाश भी पापमय जीवन के सारे फलों को दूर कर सकता है। म्रियमाणो हरेर नाम गृढ़न पुत्रोपचारितम अजामिलो अप्यगाध धाम किमुत श्रद्धया गृणन। मरणासन अजामिल ने अपने पुत्र नारायण को बुलाने के उद्देश्य से भगवान के नाम का उच्चारण किया। उसने ये तो नहीं सोचा कि मैं भगवान का नाम ले रहा हूं मेरा उद्धार हो जाएगा, वो तो पुत्र को बुला रहा था। इसी को बोलते हैं नामाभास। मतलब कि ये सोच के नहीं कर रहे हैं कि इससे मैं मुक्त हो जाऊंगा या मुझे पता है भगवान का नाम है, वो ये तो ऐसे ही कर रहा है, ऐसे उसे कुछ पता ही नहीं।
फिर भी उसे वैकुंठ प्राप्त हुआ। तो फिर उनके विषय में क्या कहा जाए, जो श्रद्धा तथा आदर पूर्व पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं। तात्पर्य, यह श्लोक श्रीमद् भागवतम 6.249 से लिया गया है। नामा भासे मुक्ति होई सर्व शास्त्रे देखी, श्री भागवते तते अजामिल साक्षी। अब मैं टून कौन सी थी? नामा भासे मुक्ति है सर्व शास्त्रे देखी, श्री भागवते ताते जामिल साक्षी। भगवान के पवित्र नाम के तेज की हल्की सी किरणों से भी नामाभास मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है। आ गया ना मुक्ति। अब कौन सी मुक्ति यहाँ पे ये पता नहीं चल रहा, लेकिन ऊपर पढ़ा था अपन ने स्टार्टिंग में, इसमें मुक्ति मुक्ति का इसमें पढ़ा था कि गीता में पढ़ा था, किसमें पढ़ा था, जिसमें मुक्ति की बात आई थी ना, तो कह रहे थे कौन सी मुक्ति है ये, फिर बता दी थी कौन सी मुक्ति यहाँ पे। ये भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने वाली मुक्ति। देखो ऐसा है, जब चैतन्य महाप्रभु आए थे तो वो कृपा भर भर के बांट रहे थे, तो उस टाइम को हम अभी के टाइम पे कंपेयर नहीं कर सकते। उस टाइम तो ऐसा था कि किसी ने कृष्ण बोला, कृष्ण प्रेम मिल गया तुरंत। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु विद्यमान थे, तो इसलिए हरिदास ठाकुर जी बोल रहे हैं कि अगर कोई हराम हराम बोलेगा तो वो भी मुक्त हो जाएगा, मतलब कि उसे भी कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। यहाँ पे कृष्ण प्रेम की ही बात हो रही है, वो मुक्ति बात नहीं हो रही। हाँ उस समय पे, आज समय पे थोड़ा भी चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे है नहीं, तो इसलिए हरि संकीर्तन है। जो संकीर्तन करेगा उसे शुद्ध प्रेम मिल जाएगा। नाम तो वही है, लेकिन तब बहुत ज्यादा मर्सीफुल थे ना, जो चीज होती है तब ज्यादा मर्सीफुल होते हैं, अब होते नहीं तो उसके बाद थोड़ा तो हो जाता है। तो भगवान के पवित्र नाम के तेज की हल्की सी किरणें अगर पड़ जाएं तो नामावास से मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इसे समस्त प्रामाणिक शास्त्रों में देख सकते हैं। इसका साक्ष्य श्रीमद् भागवतम में अजाम की कृपा से मिलता है। हाँ, छठवें स्कंद में पूरा उसी का छठवां स्कंद। ये तीसरा स्कंद है कपिल भगवान का। चौथे स्कंद से लीलाएं स्टार्ट है, अम्बरीश महाराज, ये महाराज, वो महाराज। बड़ा अच्छा लगेगा पढ़ने में भागवतम चौथे स्कंद से। और उसके बाद से लीला ही है, और सबसे लास्ट पे जाके पहुंचते पहुंचते भगवान के मुख पे आएंगे 10वें स्कंद पे। 10वें स्कंद पे 3 बुक हैं, 90 चैप्टर हैं, उसमें पूरे भगवान की लीला है। और 11वें में फिर समेटा समेटी है, और 12वें में खत्म है कि कैसे यदुवन का संहार हुआ, कैसे चलेगा, कैसे भगवान धाम चलेगा, ये सब चीजें। सुनिया प्रभुर सुख बाई अंतरे, पुनरापि भंगी करे पूछिया तहारे। जब हरिदास ठाकुर से श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह सुना तो उनके हृदय में सुख बढ़ गया। क्या सुना? चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर के मुख से क्या सुना कि जिनसे उनका सुख बढ़ गया? हाँ, आप चिंता मत करो, ये हराम हराम बोल के ही मुक्त हो जाएंगे। लेकिन अब चैतन्य महाप्रभु को एक एक चिंता अभी भी है कि इनका तो हो जाएंगे, लेकिन जो बोल नहीं सकते उनका कैसे होगा? जंगम है, जो जंगल पेड़ ये जानवर अनवर, इनका कैसे होगा? हाँ, तो वो इसमें बताएंगे। किंतु स्वभावतः उन्होंने आगे और पूछा, पृथ्वी ते बहु जीव स्थावर जंगम, यह सबार की प्रकारे ये विमोचन। मैंने कहा पृथ्वी पे और भी तो जीव है ना, ये तो होगा, चलो आपने बता दिया हराम राम बोल के हो जाएंगे, लेकिन स्थावर हैं कुछ, जंगम है जो बोल नहीं सकते, कुछ पेड़ पौधे हैं, इन सब किस प्रकार है, किस प्रकार से इन सब का उद्धार होगा, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसके बारे में बताओ। महाप्रभु ने कहा इस पृथ्वी पर अनेक जीव हैं, कुछ अचर हैं कुछ चर हैं। वृक्षों, लताओं, कीड़ों तथा अन्य जीवों का क्या होगा, वे कैसे भवन से छूट सकेंगे? तो यहाँ पे भवन से छूटने की बात चल रही है। हरिदास कहे प्रभु से कृपा तुम्हार, स्थावर जंगम आगे करिया छन निस्तार। हरिदास कहते हैं, हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, हे प्रिय प्रभु, सारे चर तथा अचर प्राणियों का उद्धार तो आपकी कृपा से होता है। कैसे? जब आप हरि संकीर्तन कीर्तन को घुमाते हैं जंगल जंगलों, गांव गांव, तो जो भी सुनता है, जंगम हो या फिर चर हो अचर हो, जो भी सुनता है उसका उद्धार होगा ही होगा। तो आपकी कृपा से होता है, आपने पहले ये कृपा करके उनका उद्धार किया है, और वैसे भी कह रहे हैं कि आपने तो पहले ही कृपा करके उनका उद्धार किया ही। तुम ये करियाच ए उच्च संकीर्तन, स्थावर जंगेमर से जंगमेर से हित श्रवण। कितना पावरफुल था उस टाइम पे हरे कृष्ण कीर्तन की करके, जंगम लोग हैं जो खाली सुन सकते हैं, पेड़ पौधे वो भी कर रहे हैं।
आपने उच्च स्तर से हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन किया है और हर चर या अचर प्राणी ने उसे सुनकर लाभ उठाया है। शून्य जंग मेरा है संसार क्षय, स्थावरे से शब्द लागे प्रतिध्वनि है। अब नहीं लग रहा है बातचीत हो रही है दोनों आपस में, है ना? चैतन्य महाप्रभु ठाकुर जी आपसे बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है ना पढ़ते पढ़ते। हे प्रभु, जिन चर प्राणियों ने आपके उच्च संकीर्तन को सुना है वे पहले ही भवन से छूट चुके हैं, और जब वृक्ष जैसे अचर जीव उसे सुनते हैं तो एक प्रतिध्वनि होती है। प्रतिध्वनि नाहे से ही करे कीर्तन, तुम्हारे कृपा ए अकथ्य कथन। किंतु वास्तव में यह प्रतिध्वनि नहीं, यह तो अचर जीवों का कीर्तन है। मतलब ऐसा लग रहा है कि पेड़ पौधे भी कीर्तन कर रहे हैं। यद्यपि यह अचिंत्य है किंतु आपकी कृपा से सब कुछ संभव। सकल जगते है उच्च संकीर्तन, शून्य प्रेम वेश नाचे स्थावर जंगम। जब आपके अनुयायियों द्वारा विश्व भर में हरे कृष्ण मंत्र का उच्च स्तर से कीर्तन होता है तो सारे अचर तथा चर जीव भक्ति में प्रेम में नृत्य करते हैं। ये छेकेला झारे खंडे वृंदावन आईते, भल भद्र भट्टाचार्य कई अच्छे न अमाते। हे प्रभु, जब आप झारखंड जंगल से होते हुए वृंदावन जा रहे थे तब जितनी सारी घटनाएं घटी उनका वर्णन आपके सेवक बलभद्र भट्टाचार्य ने मुझसे किया है। वासुदेव जीव लागी कैले निवेदन, तबे अंगीकारे कैला जीवेर मोचन। जब आपके भक्त वासुदेव दत्त ने आपके चरण कमलों पर सारे जीवों के उद्धार के लिए निवेदन किया तो आपने वह प्रार्थना स्वीकार कर ली। अब ये बता रहे हैं कि जब आप झारखंड से वृंदावन होते हुए संकीर्तन कर रहे थे तो आपके बीच में जो भी वहां पे घटनाएं घटी थी उस जगह पे, वो जो बलभद्र थे उन्होंने मुझे आके वो बताई सारे। बलभद्र भट्टाचार्य जो थे उन्होंने वो सारी घटनाएं मुझे बताई, तो वही घटना मैं बता रहा हूँ कि कैसे कैसे इन सबका जीवों का उद्धार हुआ था। जगत निस्तारे जगत निस्तारे ते ए तुम्हारा अवतार, भक्त भाव आगे ताते कहला अंगीकार। हे प्रभु, आपने इस संसार के सारे पतितात्मा को उद्धार करने के लिए ही भक्त का रूप स्वीकार किया है। उच्च संकीर्तन ताते करेला प्रचार, स्थिर चर जीवेर सब खंडाइला संसार। आपने हरे कृष्ण महामंत्र के उच्च कीर्तन का प्रचार किया है और इस तरह से सारे चर तथा अचर प्राणियों को भवबंधन से मुक्त कर दिया है। तो चैतन्य महाप्रभु का जो दूसरी चिंता थी वो भी खत्म हो चुकी कि जो स्थिर जंगल है उनका कैसे उद्धार होगा, तो वो भी हो गया। लास्ट श्लोक है, प्रभु कहे सब जीव मुक्ति बेपाइबे, यही तब ब्रह्मांड तब जीव शून्य होइबे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, यदि सारे जीवों को मुक्ति मिल जाए तो सारा ब्रह्मांड तो जीवों से विहीन हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, अब इसका आंसर चलेगा। कह रहा है इस तरीके से तो सारे जीवों को मुक्ति मिल जाएगी, ब्रह्मांड तो खाली हो जाएगा, फिर कैसे चलेगा संसार। तो फिर हरिदास ठाकुर जी कहेंगे टेंशन मतलब और आ जाएंगे, जितने चलेगा पाप करने वाले पापी कम नहीं है, और आ जाएंगे। ठीक है, तो उसको हम कल देखेंगे। यानी कौन से श्लोक से देखना है, श्लोक याद कर लेना है, मतलब पॉइंट याद कर लेना। 77 से हम कल करेंगे। ठीक है। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, हरिदास ठाकुर की जय, चैतन्य निताई गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्ण।